मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक मैराथन चल रही है। बिल और रॉबी जो दोनों ब्रदर्स थे ये मैराथन में भाग रहे थे। बिल बड़ा भाई है और रॉबी उसका छोटा भाई। हमें पता चलता है कि रॉबी अंधा है और कुछ भी देख नहीं सकता, लेकिन उसे कुछ नया करने का हमेशा से शौक है। वो हमेशा खुश रहता है और कभी भी अपनी कमजोरी को आगे नहीं आने देता, इसलिए वो हमेशा जहाँ भी जाता है बिल को साथ लेकर जाता है। बिल हमेशा हर काम में रॉबी की मदद करता है। मैराथन में भी बिल रॉबी को उसके साथ हेल्प करने के लिए ही आया हुआ था, उसके साथ भाग रहा था। आगे हम देखते हैं कि दोनों बातें करते करते रेस भाग रहे थे। बिल की मदद से रॉबी रेस जीत जाता है। इस पर रॉबी काफी खुश था क्योंकि इस रेस के लिए उसने काफी मेहनत की थी और वो जीत गया है, तो बिल को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पिछले काफी टाइम से बिल को रॉबी की हेल्प करनी पड़ रही थी और अब फाइनली वो रेस जीत चुका है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। रेस जीतने के बाद सारी मीडिया रॉबी की तारीफ कर रही थी क्योंकि पहले भी ऐसे कारनामे वो कर चुका था। वो लोकल मीडिया में काफी पॉपुलर था। वहाँ पर बिल को कोई भी अटेंशन नहीं देता। बिल थका हारा वहाँ पर बैठा हुआ था, उसे सभी लोग इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉबी को प्राइज में बहुत सारे पैसे मिलते हैं। उसकी सभी लोग वहाँ पर बहुत तारीफ कर रहे थे। वो उन पैसों को डोनेट कर देता है। वहाँ पर अपनी स्पीच देते वक्त सारा क्रेडिट वो खुद ही ले लेता है, खुद की बड़ाई करने लगता है, बिल को थोड़ा सा भी क्रेडिट नहीं देता। इन सब बातों की वजह से बिल काफी सैड था। उसने बहुत मेहनत की थी और उसे कुछ भी क्रेडिट नहीं मिला। उदास होकर इवेंट के किसी कोने में अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रग्स करने लगता है। तभी वहाँ पर रॉबी आता है। रॉबी को बताता कि बिल क्या कर रहा है। उसे कहता है कि तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए। बिल कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ इनके साथ बैठा हुआ हूँ। इसके बाद उनके घर का हम सीन देखते हैं। वहाँ पर बिल और रॉबी के पेरेंट्स थे। आज रॉबी के पसंद का ही खाना बना हुआ था। हमें पता चलता है कि उनके मॉम डैड हमेशा रॉबी को ही अटेंशन देते हैं। बिल को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है। बिल को इन सब बातों से बहुत बुरा लगता है और इस वजह से वो काफी स्ट्रेस में था। सारी बातों से परेशान होकर शाम को एक पब में वो चला गया। वहाँ पर बियर ले रहा था। उसे लग रहा था कि उसे इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। इस वजह से वो बहुत ही सैड था। इसी बीच उसकी एक नजर रोज नाम की लड़की पर पड़ती है। वो भी काफी दुखी थी और वो रो रही थी। उससे वो बात करता है। उससे पता चलता है कि रोज के बॉयफ्रेंड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। रोज को लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड के डेथ के लिए खुद ही जिम्मेदार है क्योंकि जब वो ड्राइव कर जा रहा था उससे पहले उन दोनों में झगड़ा हुआ था। वो बहुत ही अपसेट था, इसलिए रोज को लगता है कि उसने उसे डिस्टर्ब किया था और इसी वजह से उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई। अब यहाँ पर रोज और विल एक दूसरे से बात करने लगते हैं, एक दूसरे की सिचुएशन समझ लेते हैं। दोनों दुखी थे और इस वजह से काफी एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाते हैं। बातों बातों में वो हंसी मजाक करने लग गए। एक दूसरे की कंपनी उन्हें अच्छी लगती है तो फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रात भर वो बहुत एंजॉय करते हैं। जब सुबह होती है तो रोज को लगता है कि विल उसके बारे में क्या सोचेगा। फर्स्ट नाइट में दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए। उसे कहते कि कल रात जो हुआ ऐसा मैं कभी नहीं करती, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। इसके बाद वो वहाँ से जा रही थी। उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझसे दूर रहना। वो बिल को कुछ भी समझाने का मौका ही नहीं देती। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बिल को बहुत सैड लगता है और वो रो रहा था। उसके बाद रॉबी आया और दुखी होने का उसका रीजन पूछता है। बिल फिर कल रात जो भी हुआ था ये सब कुछ उसे बता देता है। रॉबी उसे कहता है कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आएगी, तुम्हें कोई अच्छी सी लड़की तो मिल ही जाएगी। उसे अच्छे से सपोर्ट देता है। इसके बाद उसे बताता है कि मैंने एक नया सपना देखा है। अब रॉबी को एक बड़े से लेक को पार करना था। वो कहता है कि इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैं नहीं कर सकता। बिल उसे इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो पहले से ही काफी परेशान था। उसे लग रहा था कि इस बार भी रॉबी उसे वो रिस्पेक्ट नहीं देगा जो डिजर्व करता है। इसके बाद वो अपने शॉप पर काम करने लगता है। कुछ समय बाद बिल को बुरा लगता है कि उसने रॉबी के साथ गलत किया। आखिर वो उसका ब्रदर है और उसे उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर वो नहीं करेगा तो और कौन करेगा? रॉबी अकेला पड़ जाएगा। ये सब सोचकर फिर वो रॉबी के पास गया। रॉबी ने कहा कि अब मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे एक लड़की मिल गई है, वो मेरी हेल्प करेगी। मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर बिल को भी अच्छा लगा। फाइनली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकल सकता है। अब नेक्स्ट सीन में जब हम उस लड़की को देखते हैं तो ये और कोई नहीं तो रोज ही थी। अब रोज ही रॉबी का सपोर्ट सिस्टम है। रॉबी को उसके साथ काफी अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। एक दूसरे के साथ तो बहुत खुश थे। हम देखते हैं कि दोनों दोस्ती में काफी करीब आने लग गए थे। रॉबी वैसे तो एक अच्छा इंसान था तो रोज भी उसे लाइक करने लगती है। इसके बाद हम एक कॉफी शॉप का सीन देखते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे। रॉबी ने रोज को प्रपोज करने के लिए उसे किस करने का ट्राई किया पर वो सही से कर नहीं पाया। रोज फिर उसे सामने से किस करती है, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। वो दोनों एक दूसरे से अपना प्यार कन्फेस कर बहुत खुश थे। उन दोनों की रिलेशनशिप आगे बढ़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत चुके थे। रॉबी बिल को रोज के बारे में बताता है। वो कहता है कि मुझे वो बहुत पसंद है। वो चाहता था कि बिल रोज से मिल ले। वो उसे रोज से मिलवाने के लिए चाहता है। रॉबी उसे कहता है कि तुम देख के बताना कि वो कैसी है।
वो जैसे ही रोज के पास पहुंचे तो बिल शॉक हो गया। वो कुछ भी बोल नहीं पाता, वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। रोज को रॉबी के साथ छोड़कर वहां से वो चला जाता है। वो काफी उदास रहने लग गया। उसे उदास देखकर रॉबी बिल को एक दिन स्विमिंग की प्रैक्टिस के लिए लेकर जाता है। यहाँ पर हमें रोज भी दिखती है। बिल उससे पूछता है तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। रोज उसे बताती कि यहाँ पर मैं रॉबी के कहने पर आई हूँ। फिर वो दोनों बात करने लगते हैं। बिल उससे पूछता है कि तुमने मेरे ब्रदर को क्यों फंसाया। रोज उसे कहती कि मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारा ब्रदर है। उन दोनों के झगड़े के बीच में तैरते हुए रॉबी की नाक टूट जाती है। अगली सीन हमें डॉक्टर के क्लिनिक में दिखाया जाता है। वहाँ पर उनके पेरेंट्स भी आए थे। बिल पर वो गुस्सा करने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हारी वजह से ही रॉबी की हालत है। इतने में वहाँ पर रॉबी आ जाता है और बिल को बचा लेता है। वहाँ पर भी उनके पेरेंट्स रॉबी की तारीफ करते हैं कि वो कितना बहादुर है। उन्होंने रोज को देखा और वो काफी खुश थे कि वो कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। रॉबी के लिए वो बहुत ही अच्छी लड़की है। वहाँ पर उसके पेरेंट्स रॉबी और रोज को हमेशा साथ रहने के लिए कहते हैं। पेरेंट्स ने रोज से कहा कि तुम हमारे साथ आकर घर पर रह सकती हो। इसके बाद फिर रॉबी और रोज साथ में उनके घर पर रहने लग गए। बिल को ये बात थोड़ी सी भी पसंद नहीं आती। वो बहुत गुस्से में था। हमेशा रॉबी और रोज को साथ में देखकर वो जेलस होता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिल और रोज रॉबी के साथ स्विमिंग के लिए प्रैक्टिस करते हैं। इसमें वो दोनों बोट में बैठकर रॉबी को रास्ता दिखाने लगते हैं। रॉबी उनके पीछे स्विम कर प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस के साथ टाइम स्पेंड करते वक्त बिल और रोज का रिश्ता भी एक अलग मोड़ ले रहा था। वो एक दूसरे से काफी बातें करने लग गए थे। बिल को रोज के साथ काफी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ अपने ब्रदर पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग गया था, क्योंकि रोज हमेशा उसी के साथ होती थी। वो काफी सैड होता है। कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर ये चल क्या रहा है। एक दिन अपने फ्रेंड्स के साथ इवनिंग में वो नशे कर रहा था। इतने वहां पर पुलिस आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। बिल की फैमिली को उसकी जमानत करनी पड़ती है। उसकी पूरी फैमिली उससे काफी नाराज थी। उसे वो काफी कुछ सुनाते हैं। वहां पर रॉबी बिल को बताता है कि कमिटी ने अंधा होने की वजह से उसे पानी में जाने से मना कर दिया है। उन्हें लगता है कि अगर मैं पानी में जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। अब वो कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता। रॉबी इस बात की वजह से काफी दुखी था। बिल को मन ही मन में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब रोज के साथ रॉबी ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा। इसके बाद कुछ समय गुजर जाता है। तभी हम देखते हैं कि रोज रॉबी के साथ ही घर पर रह रही थी। एक दिन बिल रोज और रॉबी को बाहर घूमने जाने के लिए मनाता है। वो रोज से पूछता है क्या तुम्हारी कोई ऐसी फ्रेंड है जिसके साथ में डेट के लिए जा सकता हूँ। रोज उसे अपनी फ्रेंड फ्रांसी के बारे में बताती है। इसके बाद वो चारों घूमने के लिए जाते हैं। रास्ते में वो फ्रांसी को पिकअप करते हैं। फ्रांसी बहुत ब्यूटीफुल थी। बिल को उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर फ्रांसी और बिल दोनों डांस कर रहे थे। ये देखकर रोज को जरा जेलस फील होता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलती। इसके बाद वो जब डाइनिंग टेबल पर थे तो वहाँ पर फ्रेड के पेरेंट्स आ जाते हैं। एक्चुअल में फ्रेड रोज के एक्स बॉयफ्रेंड का नाम था, जिसके एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वहाँ पर हमें पता चलता है कि रोज ने किसी को ये नहीं बताया कि रॉबी देख नहीं सकता। रॉबी को लगता है कि शायद रोज उससे एम्बैरेस्ड है और इसी वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाता है। रोज और रॉबी में फाइट हो जाती है और रॉबी वहाँ से जाने लगता है। रोज उसे आई लव यू कहकर वहीं पर बिठा लेती है। इसके बाद वो टेबल से उठकर बाथरूम में जाने लगती है। बाथरूम में जाकर वो रोने लग गए। उसके पीछे पीछे बिल भी आता है। उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, आखिर चल क्या रहा है, तुम चाहती क्या हो। वो कहती है कि शायद मैं किसी से भी प्यार नहीं करती, मैं ही पागल हूँ, मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है। वहाँ पर बिल उसे सपोर्ट देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग उदास होकर वहाँ से लौट जाते हैं। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रॉबी और बिल दोनों के साथ रोज खेल रही थी। रॉबी अपने स्विमिंग के बारे में उसे बात कर रहा था और बिल कागज पर लिख लिख कर आई लव यू बोल रहा था, लेकिन वो दोनों के जज्बातों के साथ खेल रही थी। रॉबी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। वहाँ से उठकर चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि बिल रोज के साथ बात करना चाहता है, उसे कितना प्यार करता है इसके बारे में उसे कहना चाहता है। इसके बाद रोज बिल को सॉरी कहती है और बिल उसे आई लव यू कहता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहीं पर वो इंटीमेट होने लग गए। अचानक से वहाँ पर रॉबी वापस आ जाता है। वो दोनों ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं। रॉबी अपने स्विमिंग के बारे में बात करने लगता है। किसी भी तरीके से उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था। वो रोज को कहता है कि मैं स्ट्रेस में था, उसे सॉरी कहता है। उसे उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वहाँ पर रोज उसे माफ कर देती है। वहाँ पर रॉबी को उन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यहाँ पर हम देखते हैं कि रॉबी उन्हें हमेशा उसके साथ रहने के लिए थैंक यू कहता है। इसके बाद डायरेक्टली कॉम्पिटिशन का दिन आ जाता है। फ्रांसी रोज से पूछती है कि तुम आखिर चाहती क्या हो। अगर तुम्हें बिल पसंद है तो रॉबी के साथ क्यों गेम खेल रही हो। अगर तुम्हें बिल अच्छा लगता
लगता है तो उसे भी क्यों परेशान कर रही हो। फिर हम देखते हैं कि रॉबी इस कंपटीशन में पार्ट लेने वाला है। इसे सुनकर मीडिया उसका इंटरव्यू लेने के लिए जाती है। मीडिया उससे पूछती है कि तुम इतना आगे बढ़ रहे हो, इसके पीछे कौन है। रॉबी कहता है कि बिल हमेशा मेरा साथ देता है, वो हमेशा मुझे बहुत हेल्प करता है। इसके बाद सब लोग कंपटीशन की तैयारी में जुट जाते हैं। वहां पर रोज और बिल एक दूसरे के साथ बाथरूम में थे। उतने में बिल को ढूंढते ढूंढते रॉबी वहां पर आ जाता है। इस बार भी वो कैसे तैसे रॉबी को फूल बना देते हैं। इसके बाद कुछ देर बाद कंपटीशन स्टार्ट हो गए। रॉबी तैर रहा था और बिल और रोज उसे रास्ता दिखा रहे थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही बोट आगे बढ़ती है तो रोज और बिल एक दूसरे से बात करने लग गए थे। बातों बातों में वो खो गए थे। वो रॉबी को रास्ता दिखाना भूल जाते हैं, अपनी बातों में सब कुछ भूल गए थे। ऐसा बार बार होने लगता है। वहां हम देखते हैं कि रॉबी को प्यास लगने लग गई थी, पर बिल ने उसके लिए पानी भी नहीं लाया था। फिर रॉबी बहुत गुस्सा हो जाता है। बिल अपने हॉर्न से उसे रास्ता दिखा रहा था, पर वो हॉर्न भी पानी में गिर जाता है। रॉबी अब चिल्ला कर कहता है कि तुम दोनों चाहते ही नहीं कि मैं इस रेस को जीत पाऊं। बिल उसे कहता है कि अगर ऐसा होता तो आज तक तुमने जितनी भी रेस जीती है तुम जीत ही नहीं पाते। यहाँ पर रॉबी कहता है कि तुम दोनों कभी चाहते ही नहीं कि मेरा भला हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? कल रात घर पर तुम चो कर रहे थे, इसके बारे में मुझे पता है। अब बिल बहुत ज्यादा गुस्सा था और कहता है कि भाड़ में जाओ, मैं जा रहा हूँ अपने बोट लेकर। और इसके बाद वो चला जाता है। रोज बिल से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारा ब्रदर है, तुम्हें उसे बचाना चाहिए, वो कुछ देख नहीं सकता, ऐसे चला जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। बिल को भी बात रियलाइज होती है। वो उसे ढूंढते ढूंढते किनारे पर आ जाता है, पर रॉबी उसे नहीं मिलता। कुछ देर बाद बिल वापस अकेले बोट लेकर रॉबी को ढूंढने निकल जाता है। काफी देर के बाद उसे रॉबी मिल जाता है। वो बहुत खराब हालत में खंबे के सहारे तैर रहा था। बिल उसे कहता है कि बोट में आ जाओ। रॉबी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं पर नहीं आना, कोस्ट गार्ड जब आएंगे तो उनके साथ में आऊंगा, तुम्हें मुझे बचाने के लिए नहीं आना चाहिए था, तुम कभी मेरा भला नहीं चाहते। इसके बाद बिल रॉबी को बचाने के लिए खुद पानी में उतर जाता है। रॉबी उससे पूछता है कि तुमने ऐसा आखिर किया क्यों? वो मेरी गर्लफ्रेंड है। बिल उसे सब कुछ सच्चाई बता देता है कि जिस लड़की के लिए वो सैड था ये वही है। वो मुझे छोड़कर तुम्हारे पास आ गई थी, मैं तुमसे जलने लग गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। सब कुछ रियलिटी को जानने के बाद रॉबी बिल को माफ कर देता है। रॉबी उदास होकर बोट में बैठ जाता है। वो दोनों बोट में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन रॉबी काफी दुखी था क्योंकि इस रेस को उसे खत्म करना था। किनारे पर आते वक्त रॉबी कुछ देर पहले बोट से उतर जाता है और तैर कर किनारे तक आने लगता है। इससे लोगों को लगता है कि तैर कर ही रॉबी किनारे तक आया है। इसी वजह से कॉन्टेस्ट में वो जीत गया था। हमेशा की तरह उसके पास मीडिया थी, उसके सब लोग इंटरव्यू लेते हैं। बिल रोज को हर जगह पर ढूंढने लग गया था, पर रोज वहाँ पर नहीं थी। हमें पता चलता है कि रोज अपने पुराने बॉयफ्रेंड के घर पर आई थी। इस बार वो अपने बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स से खुलकर बात करती है। उनसे कहती है कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन हम दोनों में बहस हुई थी, इसी वजह से शायद वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया, ये सारी गलती मेरी ही है। बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स उसे कहते हैं कि इस तरीके से तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, इसमें तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं थी, जो होना था वो हो गया, तुम्हें अपनी लाइफ के साथ खुश रहना चाहिए। ये सारी बात सुनकर रोज को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद हमें बिल को दिखाया जाता है जो गाड़ी चला रहा था। वो रोज के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसकी नजर कार के बगल में टैक्सी पर पड़ती है। ये टैक्सी रोज की थी, इसमें रोज थी। उसे देखकर काफी खुश होता है, चिल्ला चिल्ला कर उसे बुलाता है। रोज की भी नजर उस पर पड़ जाती है। जिसके बाद बिल उसे आई लव यू कहता है। जैसे उसने आई लव यू कहा तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अगली सीन में हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं। बेड पर ही बिल की आंखें खुलती है। उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। उसके सामने रोज बैठी थी। उसे देखकर वो बहुत खुश था। उससे पूछता है क्या अभी भी तुम मुझसे प्यार करती हो? अब मेरी हालत तो रॉबी जैसी हो गई है, इसके बाद भी क्या हम एक दूसरे के साथ खुश रह पाएंगे? रोज कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।